Guys, today we will discuss about the latest update of income tax return. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड जो लेटेस्ट हमारे अपडेट आए हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूं। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 नवंबर 2022 को एक सर्कुलर इशू किया था जिसके अंदर हमें एक बहुत ही कॉमन चेंजेस मिला है, जिसके अंदर हमें ड्राफ्ट कॉमन इनकम टैक्स रिटर्न रिक्वेस्ट फॉर इनपुट फ्रॉम स्टेक होल्डर एंड दी जनरल पब्लिक रिगार्डिंग, यानी कि जो हम ITR 1 से लेकर ITR 7 तक हमारा फॉर्म फाइल करते थे, अब हमें उन फॉर्म्स को फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें ओनली एक रिटर्न प्रिपेयर करनी पड़ेगी सभी के सभी टैक्स पेयर को। तो इसके अंदर हमें दिखाया गया है प्रेजेंटली टैक्स पेयर आर रिक्वायर्ड टू फर्निश देयर इनकम टैक्स रिटर्न इन ITR 1 to 7 डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पर्सन एंड नेचर ऑफ इनकम। यानी जो हमारी गवर्नमेंट है उसने जो हमारी सभी ITRs है उनको मर्ज कर दिया है और अब सभी टैक्स पेयर को अलग अलग रिटर्न फाइल नहीं करना है, उनके नेचर ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग उन्हें अपनी ITR जो है वो फाइल करनी है। जैसे हम देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में, द प्रपोज्ड ड्राफ्ट ITR टेक्स ए रीलुक एट द रिटर्न फाइलिंग सिस्टम इन tandem with international best practicals. It proposed to introduce a common ITR by merging all existing ITR return from income expect ITR 7, यानी कि जो हमारी ITR 7 थी उस ITR 7 को छोड़ के और सभी हमारी रिटर्न को कॉमन रिटर्न कर दिया है, यानी उन्हें मर्ज कर दिया है सभी की सभी रिटर्न को। किस रिटर्न को एक्सपेक्ट करके सिर्फ ITR 7 को छोड़ के बाकी सभी रिटर्न को इन्होंने मर्ज कर दिया है, यानी कि SSC को अपनी इनकम के अकॉर्डिंग अपनी ऑप्शंस को सिलेक्ट करके वो अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। हाउएवर द करंट ITR 1 एंड ITR 4 विल कंटिन्यू। अभी ITR 4 और ITR 1 जो है वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगी, कुछ टाइम के बाद जो है वो इनमें भी चेंजेस आ जाएगा। This will give an option to such taxpayer to file the return either in the existing form ITR 1 और 4। गवर्नमेंट इनको एक ऑप्शन भी देगी, अगर कोई पर्सन अपनी पुराने तरीके से रिटर्न को ITR 1 और ITR 4 के थ्रू ही भरना चाहता है तो उसे भर सकता है, और दी प्रपोज कॉमन ITR एट देयर कन्वीनियंस। अभी ये गवर्नमेंट ने जो प्रपोज वर्ड यूज किया है इसके अकॉर्डिंग ये अपनी ITR को में भी हो सकता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसको लाने के लिए चेंजेस कर सके। अगर ये जो चेंजेस है अभी अपडेट हमारे पास सर्कुलर आया है, अभी इसका नोटिफिकेशन जब जारी होगा तब हमें पता चलेगा कि ये कब से लागू होगा। अब आगे हमें दिया गया है द ड्राफ्ट ITR एम्स टू ब्रिंग इजी ऑफ फाइलिंग रिटर्न एंड रिड्यूस द टाइमिंग फॉर फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न बाय इंडिविजुअल एंड बिजनेस टाइप टैक्स पेयर। इसका कहने का मतलब है कि ये ITR इन्होंने इसलिए लेके आया है ताकि जो हमारी इनकम इंडिविजुअल है और बिजनेसमैन है उनको रिटर्न फाइलिंग में कम से कम टाइम लगे। द टैक्स पेयर विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू सी द शेड्यूल दैट डू नॉट अप्लाई ऑफ देम। जो शेड्यूल्स टैक्स पेयर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे वो उन्हें दिखेगा ही नहीं। जैसे कोई पर्सन है वो हमारा ITR 1 भरता है सैलरी के केस में, अगर उसकी किसी और सोर्स से इनकम है तो उसे बहुत सारे शेड्यूल्स जो है वो शो होते हैं, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब उस पर्सन को केवल वही शेड्यूल शो होंगे जिसमें उसको अपनी ITR फाइल करनी है। जैसे किसी बंदे की सैलरी इनकम है और वो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम अर्न करता है तो उसकी ITR 2 जाएगी, तो उस केस में उसको ITR 2 के जो और अदर फंक्शन है वो उसको शो नहीं होंगे। इट इंटेंस द स्मार्ट डिजाइन ऑफ शेड्यूल इन ए यूजर फ्रेंडली मैनर, यानी इसको इन्होंने यूजर फ्रेंडली जो बनाया है अपने इनकम टैक्स पोर्टल को ताकि लोगों को ITR भरने में कोई दिक्कत ना हो। द स्कीम ऑफ द प्रपोज्ड कॉमन ITR इज एज फॉलोज। अब हमारी ITR जो है वो ऐसे आएगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन पार्ट ए टू ई, पार्ट ए से लेके ई तक जो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सभी टैक्स पेयर के लिए कॉमन रहेगी। द ITR इज कस्टमाइज्ड फॉर द टैक्स पेयर विद एप्लीकेबल शेड्यूल बेस्ड ऑन सर्टेन क्वेश्चन आंसर बाय द टैक्स पेयर विजार्ड क्वेश्चन। जैसे कि हमारे पास MCQ क्वेश्चन होते हैं उसी तरह से हमें क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको येस और नो करके, जैसे हम हमारी GST 3 भी भरते हैं, हमें कौन सा कॉलम चाहिए उसको येस और नो करके ही हम इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। द क्वेश्चन हैव बीन designed in such as manner and other that if the answer to any question is no, the other question like to the question will not be shown to him। अगर कोई पैराग्राफ है या कोई हेड ऑफ इनकम है, अगर हमने उस हेड ऑफ इनकम को नो कर दिया तो उस इनकम से रिलेटेड जो भी अदर मीनिंग हेड है वो हमें शो नहीं होंगे।
Instruction have been added to SSC the filing of the return containing the direction regarding the applicable schedule। जो हमें डायरेक्शन है, जो शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग है, वो हमें टाइम टू टाइम यहाँ पे मिलती रहेगी। उसके बाद मैं आपको परफॉर्मा दिखा देता हूँ। यहाँ पे है द यूटिलिटी ऑफ for the ITR will be rolled out in such manner that only applicable files of the schedule will be visible and whether necessary the sets of file will appear more than once। For example, in the case of more than one house property, the schedule house property will be repeated from for each property। Similarly, where the taxpayer has capital gain from the sale of shares taxable under section 112A, only applicable files of schedule capital gain relating to section 112A shall be visible to him। यानी कि जो बंदा अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से पैसा अर्न कर रहा है तो वो हाउस प्रॉपर्टी के ऑप्शन को यस करेगा, तभी उसको उसका शेड्यूल शो होएगा। जैसे कैपिटल गेन के केस में हमारे पास दे रखा है इन्होंने। द ड्राफ्ट आइटर बेस्ड ऑन द वो स्कीम इज एनक्लोज इन एनेक्सर ए। जो हमारे पास एनेक्सर ए है उसमें हमारे पास ड्राफ्ट है आईटीआर का, और जो एनेक्सर बी उसमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, एंड जो फर्म एंड कंपनी है वो एनेक्सर सी एंड डी में है। तो आइए ये देखते हैं हम नीचे हमारे पास इसका कंप्लीट परफॉर्मा है कॉमन आईटीआर का। ये एनेक्सर ए है। इस एनेक्सर ए में जो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, असेसमेंट ईयर, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन का कॉलम है, रेजिडेंशियल स्टेटस है, आईटीआर फाइलिंग रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, सेक्शन आप किस में फाइल कर रहे हो, किस केस रिवाइज है, कोई मॉडिफिकेशन आईटीआर है, डेट ऑफ ओरिजिनल, अगर कोई नोटिस आया 139 का 142 का उस केस में, डेट ऑफ एडवांस के केस में, जो भी आपका रीजन है आईटीआर फाइलिंग का रिक्वायरमेंट का वो आपको डालना पड़ेगा। आईटी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल शेड्यूल्स। अब देखिए यहाँ पे आपको ये यस नो का ऑप्शन है। जो भी शेड्यूल्स आपके अंदर एप्लीकेबल है आप उसको यस और नो करके अपनी आईटीआर को भर सकते हैं। स्पेशल कैटेगरी आगे जैसे हम देखते हैं, मिसलेनियस कोई कैटेगरी हो, आपने कोई क्लेम टैक्स का करना हो, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आपकी या कोई लिस्टेड कंपनी है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपनी इनकम को फाइल कर सकते हैं। फिर आपकी यहाँ पे ग्रोस टोटल इनकम आ जाएगी। उसके बाद जो आपकी डिडक्शंस है वो क्लेम करके नेट इनकम आ जाएगी। उसके बाद जो टैक्सेस है वो सभी टैक्सेस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये आपकी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स जहाँ पे ये कैलकुलेट करेगा। तो ये सभी के सभी अपडेट्स है। जो ये मेरा सर्कुलर है ये आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। उसके बाद टैक्स वगैरह की डिटेल आपको सेम वही वेरिफिकेशन करके और एज इट इज़ डालनी है। मेन जो गवर्नमेंट का जो भी रीज़न है वो ये है कि आप अपने रिटर्न को ईजिली और सिंपल वे से कम टाइम में फाइल कर सके, ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम उठानी ना पड़े। अब ये देखिए आपके पास शेड्यूल है हेड्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी। यहाँ पे आपको नेम ऑफ एम्प्लॉयर, टेन ऑफ एम्प्लॉयर, एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये कंपलसरी है डालना। उसके बाद आपकी सैलरी का पॉइंट है कि आपके जो बेनिफिट्स है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, फिर डिटेल ऑफ ओनर्स, टेनेंट, ये सभी आपको अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। अगर ये आपके केस में एप्लीकेबल है तो आप इसको यस कीजिए, अदरवाइज आप इसको नो कर दीजिए। उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, बिजनेस हेड है, बैलेंस शीट्स है, अदर शेड्यूल्स है। तो इसी तरह से आपके टोटल 169 पेजेस है। तो आप इन पे डिटेल जाके सभी को चेक कर सकते हैं। अगर इन सब से रिलेटेड अगर आपको की कोई भी फर्दर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज डाल सकते हैं, मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है। तो जो भी अपडेटेड है अभी ये रिटर्न हमारे पास शेयर सिर्फ सर्कुलर के थ्रू हुई है, पोर्टल पे भी लाइव नहीं हुई है। जैसे ही ये लाइव आएगी इसकी यूटिलिटी जैसे भी आएगी तो मैं डिटेल से एक एक आईटीआर की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करना, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।